अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल में शॉर्टकट्स को देखेंगे। ऐसे शॉर्टकट्स देखेंगे जो आपके डेली वर्क में काम आएंगे। अगर आप एक्सेल को डेली रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं तो ये शॉर्टकट्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे अपने काम में आसानी और जल्दी करने के लिए। तो क्या है वो शॉर्टकट्स और कौन से शॉर्टकट्स है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम जो शॉर्टकट देखने वाले हैं वो है क्विक नेविगेशन। यानी मतलब आप कर्सर को बहुत ही फास्ट और इजीली मूव कर सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल पर। अब जैसे कि मान लीजिए मेरा जो कर्सर है फिलहाल है एड्रेस A1 इसका। अगर मुझको मूव करना है इसके लास्ट यानी राइट साइड पर विदाउट यूजिंग एनी माउस, बगैर माउस यूज़ करके, तो मैं यूज़ करूँगा शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस राइट एरो बटन। यहाँ पे देख सकते हैं जो A1 पर था अब मेरा कर्सर H1 पर है। इसी तरीके से अगर आपको नीचे डाउन पर मूव करना है तो मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल प्लस एरो डाउन बटन, और वैसे ही लेफ़्ट साइड मूव करना है तो मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो बटन, और वापस मुझको ऊपर साइड लाना है तो मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल प्लस एरो अप बटन। ऐसे तो ऐसे आप उसको कर्सर को मूव कर सकते हैं। जस्ट आपको प्रेस करना है कंट्रोल बटन, और जितने भी जो डायरेक्शन है राइट लेफ्ट या अप या डाउन, ये बटन आपको प्रेस करना होता है। अब जिस डायरेक्शन में आप प्रेस करेंगे वहाँ पर ये कर्सर मूव होगा फास्ट। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्विक नेविगेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे सेलेक्टिंग डेटा। यानी अगर आपके पास से जो डेटा है, जितना भी डेटा हो आपके पास, कितना भी बड़ा डेटा हो, अगर आप एक साथ उस डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। आप देख सकते हैं सिर्फ जो डेटा है वही सेलेक्ट होगा, जो बाकी के जो ब्लैंक सेल्स है वो सेलेक्ट नहीं होंगे। सिर्फ जो डेटा है आपका वही सेलेक्ट होगा कंट्रोल प्लस ए से। नेक्स्ट हम शॉर्टकट की देखेंगे इंसर्ट टेबल। यानी अगर आप जो डेटा है आपको, आपके पास जो डेटा है उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, शॉर्टकट की उसका है कंट्रोल प्लस टी। तो सबसे पहले आपको इसको आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं कंट्रोल प्लस ए से, और उसके बाद प्रेस करना है कंट्रोल प्लस टी। तो आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा क्रिएट टेबल, जस्ट आपको प्रेस करना है ओके। अब जैसे ही ओके प्रेस करेंगे जो आपका डेटा है एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, आपके डेटा को और एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टी से। नेक्स्ट देखेंगे अनडू। यानी जो भी आप करे हैं एक्टिविटी, जो भी आप काम करे हैं इसमें, उसको अनडू करना है, रिमूव करना है, तो आप कंट्रोल प्लस जेड से कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी देखें कैसे हम डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट करें कंट्रोल प्लस टी से। अब मुझको वापस एक टेबल रिमूव कर देना है तो मैं जस्ट प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस जेड। जो भी मैंने किया था इस पर अप्लाई, जो भी फंक्शन या कोई भी कुछ कलर हो, वो वापस चले जाएगा। तो ऐसे आप इसको अंडू कर सकते हैं कंट्रोल प्लस जेड से। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे हम कॉलम को ऐड कर सकते हैं और रो को ऐड कर सकते हैं, और दोनों को भी रिमूव कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे शॉर्टकट की मदद से। सबसे पहले हम कॉलम को देखेंगे। एग्जांपल, यहाँ पर जो डी कॉलम है और ई कॉलम है ना, डी कॉलम में सिटी है और ई कॉलम में बेवरेज ब्रांड है, तो इन दोनों के बीच में एक कॉलम को ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे कंट्रोल प्लस स्पेस से। जो आपका कॉलम है सारा पूरा फुल कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल बटन, और उसके साथ जो प्लस बटन होता है वो प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे तो एक कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ब्लैंक कॉलम। तो इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस स्पेस से और कंट्रोल प्लस बटन प्रेस करने से एक कॉलम ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। वैसे अगर आप इस कॉलम को रिमूव करना है तो सेम आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस, जिससे आपका सारा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद प्रेस करना है आपको कंट्रोल बटन और उसके साथ माइनस बटन, कंट्रोल प्लस माइनस बटन। जैसे प्रेस करेंगे जो ब्लैंक कॉलम जो क्रिएट हुआ था वो डिलीट हो जाएगा। अब वैसे रो को देखेंगे। रो को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट की इस पर शिफ्ट प्लस स्पेस बटन, जिससे आपका पूरा सारा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको यूज़ करना है कंट्रोल बटन और प्लस बटन। जैसे प्रेस करेंगे एक ब्लैंक रो क्रिएट हो जाएगा, यानी आ जाएगा। वैसे इसको भी आप रिमूव करना चाह रहे हैं ब्लैंक रो को, तो हम यूज़ करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बटन, जिससे जो रो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे कंट्रोल बटन प्लस माइनस बटन।
जिससे वो जो ब्लैंक रो है वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कहीं पर भी ब्लैंक कॉलम और रो ऐड और डिलीट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डेटा में कुछ आप सर्च करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल प्लस एफ से भी कर सकते हैं। ऐसे फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं फाइंड व्हाट। अब जस्ट मैं इंटर करूँगा स्प्राइट जो प्रोडक्ट नेम है मेरे डेटा में, और उसके बाद प्रेस इंटर करूँगा तो मेरा जो कर्सर है वहाँ पर ब्लिंक करेगा जहाँ पर ये प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस एफ से कुछ भी डेटा को सर्च कर सकते हैं। और अगर कुछ डेटा आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एच बटन। तो आपको फाइंड वर्ड के नीचे एक और डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आएगा रिप्लेस विथ। अब जैसे कि यहाँ पर जो स्प्राइट है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा ऑरेंज से। रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं या एक ही रिप्लेस कर सकते हैं आप। रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जितने भी है स्प्राइट जो प्रोडक्ट है इस वो सारे रिप्लेस हो जाएगा विथ ऑरेंज से। तो इस तरह से आप कंट्रोल प्लस एफ और कंट्रोल प्लस हेड से ऐसे डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एफ से आप सिर्फ सर्च कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस हेड से आप डेटा को फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लैंक जो रोज होते हैं, जो ब्लैंक सेल्स होते हैं उसको कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास डेटा में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉलम में जो स्टेट है यहाँ पर एक ब्लैंक है, और वैसे जो बी कॉलम है रिटेलर आईडी यहाँ पर भी एक ब्लैंक सेल है। तो ऐसे इन सेल्स को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं वो देखेंगे। इसके लिए आपको यूज़ करना है कंट्रोल प्लस जी बटन, जिसे गो टू जो एक डायलॉग बॉक्स आएगा गो टू का, और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेस करना है स्पेशल बटन। स्पेशल बटन प्रेस करने के बाद आपको एक और डायलॉग बॉक्स आएगा गो टू स्पेशल, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है ब्लैंक्स और उसके बाद प्रेस ओके। तो जितने भी आपके डेटा सेट में ब्लैंक सेल्स है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल बटन और प्लस माइनस बटन। जैसे प्रेस करेंगे तो आपको डिलीट का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है शिफ्ट सेल्स अप, उसके बाद प्रेस ओके। तो जितने भी जो ब्लैंक सेल्स थे आपके डेटा में वो डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कंट्रोल प्लस जी में जाकर आप ऐसे ब्लैंक सेल्स को डिलीट कर सकते हैं अपने डेटा सेट में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कैसे टेक्स्ट को बोल्ड या अंडरलाइन या इटैलिक साइज उसको कर सकते हैं, यानी फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। लेट्स एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अगर मैं इसको जो टेक्स्ट है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो सिटी नेम है, इसको मुझको बोल्ड करना है तो मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल प्लस बी। और वैसे ही अगर मुझको अंडरलाइन करना है तो मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल प्लस यू। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ यानी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो मैं कंट्रोल प्लस आई करूँगा, तो ऐसे इसका चेंज होगा। तो इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन, और कंट्रोल प्लस आई से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉपी पेस्ट। एग्जाम्पल जो सिटी कॉलम है इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट और जो डाउन एरो बटन है ऐसे। तो ऐसे आप डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक शॉर्टकट की है। और उसके बाद कॉपी करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस सी, और जहाँ पर भी पेस्ट करना है वहाँ पर आपको कर्सर प्लेस करना है और उसके बाद कंट्रोल प्लस वी कर देना है, तो आपका डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये था सिंपल कॉपी पेस्ट। अब हम देखेंगे इस कॉपी पेस्ट स्पेशल एक ऑप्शन है एक्सेल में। लेट्स से एग्जांपल, यहाँ पर एक कॉलम है टोटल सेल्स जिसमें फॉर्मूला भी है। ये फॉर्मूला हम कॉपी पेस्ट करके देखेंगे, यानी इस कॉलम को सेलेक्ट कर कर कॉपी पेस्ट करके देखेंगे कि होता है या नहीं। तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट प्लस एरो डाउन बटन, ये हो गया कंट्रोल प्लस सी, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल प्लस वी। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इस कॉलम में फॉर्मूला है, इस वजह से यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, जो वैल्यूज है वो जीरो जीरो बता रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद जहाँ पर भी आप उसको पेस्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पर सेल प्लेस कर कर ऐसे डबल क्लिक कर देना, और उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा वैल्यूज कहकर, यहाँ पर वैल्यूज का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना, जो आपका डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं पेस्ट स्पेशल। तो आपके किसी भी कॉलम में आपके पास डेटा में फॉर्मूला है तो आप उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं पेस्ट। अब हम देखेंगे एक और कॉपी पेस्ट, इसे कहते हैं कॉपी डेटा डाउन और कॉपी डेटा राइट साइड। यानी अगर मुझको कॉपी डेटा डाउन करना है तो मैं कॉपी पेस्ट करने के बजाय मैं यूज़ करूँगा ऐसे इस सेल पर कर्सर को प्लेस करूँगा, और उसके बाद शिफ्ट राइट एरो डाउन बटन यूज़ करूँगा, और उसके बाद कंट्रोल प्लस डी कर दूँगा, जो ऑटोमेटिकली डेटा कॉपी पेस्ट डाउन हो जाएगा। तो इसी तरीके से मुझको राइट साइड कॉपी पेस्ट करना है तो मैं यूज़ करूँगा शिफ्ट प्लस राइट एरो बटन और उसके बाद कंट्रोल प्लस
आर बटन, तो डेटा राइट साइड कॉपी हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस डी से डाउन में होगा कॉपी पेस्ट, और कंट्रोल प्लस आर से राइट साइड डेटा कॉपी पेस्ट होगा। अब हम देखेंगे किसी भी कॉलम या रो को कैसे फ्रीज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास डेटा है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा, जो हेडिंग्स है वो हाइड हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे फ्रीज कर सकते हैं शॉर्टकट की से, वो देखेंगे। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा अल्ट प्लस डब्ल्यू बटन और उसके बाद एफ। और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। एक है एफ अनफ्रीज़ के लिए, अगर आपको अनफ्रीज़ करना है तो आप एफ प्रेस कर देंगे तो अनफ्रीज़ हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीज़ टॉप रो, यानी जो आपके डेटा में जो टॉप रो है वो फ्रीज़ हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है सी फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम, जो आपका डेटा सेट में जो फर्स्ट कॉलम है वो फ्रीज़ होगा। तो हम फर्स्ट यूज़ करेंगे आर को। आर जैसे मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं माउस से स्क्रॉल डाउन करूँगा, जो फर्स्ट हेडिंग है वो हाइड नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी का डेटा आप ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं इजीली। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट रो है वो सिर्फ हाइड नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप इसको इस शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको मुझको अनफ्रीज करना है तो सेम शॉर्टकट यूज़ करूँगा, अल्ट प्लस डब्ल्यू एफ और एक और मरतबा एफ, तो अनफ्रीज होगा। अब हम देखेंगे कैसे हम कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम फ्रीज करेंगे, इसके लिए सेम शॉर्टकट अल्ट डब्ल्यू एफ और सी बटन। तो अब देख सकते हैं जो फर्स्ट कॉलम हमने जो फ्रीज किया ऐसे फ्रीज हो जाएगा। अब इसको अनफ्रीज करना है तो सेम आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, अल्ट डब्ल्यू एफ एफ, अनफ्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप डेटा में जो फर्स्ट हेडिंग है उसको फ्रीज अनफ्रीज कर सकते हैं, और कॉलम को भी फ्रीज अनफ्रीज कर सकते हैं शॉर्टकट की अल्ट डब्ल्यू एफ से। अब हम देखेंगे किसी भी कॉलम को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की कैसा यूज़ कर सकते हैं, और वैसे ही किसी भी रो को हाइड करना है तो कौन सा शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो कॉलम को हाइड करना चाह रहे हैं उस कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बटन। और उसके बाद इसको अगर हाइड करना है तो हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस ज़ीरो बटन। तो आप देख सकते हैं जो डी और एफ के बीच जो ई कॉलम है वो हाइड हो गया। अब इसको अनहाइड करना है तो हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस जेड बटन, जो अनडू हो जाएगा। अब वैसे ही किसी भी रो को आप हाइड करना चाह रहे हैं तो आप उस रो को ऐसे सेलेक्ट कर लेना, शिफ्ट प्लस स्पेस बटन और उसके बाद कंट्रोल प्लस 9 बटन, तो ऐसे हाइड हो जाएगा। इसको वापस अनहाइड करना है तो सेम अंडू करना होगा। अंडू करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस जेड बटन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अगर आपको फाइल में जाना है जहाँ पे आप टैब्स में एक ऑप्शन है, यहाँ पे फाइल होम टैब के लेफ्ट साइड फाइल में आप माउस से ऐसे क्लिक करके भी जा सकते हैं, और शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं अल्ट प्लस एफ बटन, जिससे आप डायरेक्टली फाइल में चले जाएंगे। ऐसे अल्ट प्लस एफ बटन से आप फाइल में डायरेक्टली मूव होंगे। अब हम देखेंगे सम कैसे कर सकते हैं, यानी शॉर्टकट की से हम टोटल सेल्स का जो टोटल सम होता है, यानी टोटल ग्रैंड टोटल इसको कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। अब यहाँ पे जी कॉलम में टोटल सेल्स है, इसका टोटल मुझको करना है तो बेसिकली सम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हैं, अल्ट प्लस इक्वल्स टू बटन। जैसे ही करेंगे अब जो कॉलम है वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा और कैलकुलेशन भी हो जाएगा। जस्ट आपको प्रेस करना है इंटर, तो आपका यहाँ पर टोटल आ जाएगा। क्या यूज़ करना है, अल्ट प्लस इक्वल्स टू बटन, उसके बाद प्रेस एंटर, तो वहाँ पे टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे किसी भी टैब में एक टैब से दूसरे टैब में मूव करना है तो हम क्या शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं फर्स्ट टैब में हूँ, मुझको मूव करना है शॉर्टकट की से नेक्स्ट टैब में, तो मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल प्लस पेस्ट डाउन बटन। और वैसे ही मुझको फिर वापस फर्स्ट टैब में मूव होना है तो मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल प्लस अप बटन। तो इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस डाउन बटन पेज डाउन बटन और कंट्रोल प्लस पेज अप बटन से आप एक टैब से दूसरे टैब में मूव कर सकते हैं। तो ये थे एक्सेल के कुछ शॉर्टकट कीज़ जो आप डेली यूज़ में आपको बहुत ही हेल्प होगा, आपके काम में ईजी होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।